तो ये तो मोदी कमीशन है, इसको इलेक्शन कमीशन क्यों कहा जाता है, मैं आज तक नहीं समझ पा रहा हूँ। हमेशा से दस्तूर रहा है, जनता जो है वो सरकार चुनती है। अब सिर्फ वो वोट डालेंगे जिसको गवर्नमेंट चाहेगी। अब यहाँ कुछ दिन के बाद अगला इलेक्शन होगा, जैसे नॉर्थ कोरिया में 99% वोट दिया लोगों ने गवर्नमेंट को, उसको शिकायत 1% नहीं मिला। तो अगली बार मोदी साहब को ये शिकायत होगी कि 1% वोट मुझे क्यों नहीं मिला। लेकिन ये मुल्क, इसकी हिस्ट्री रही है, जो भी बाहर से आया उसने किला फतेह किया, मुल्क उसका हो गया। तो मोदी साहब ने किला फतेह कर लिया है, मुल्क उनका है। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम कंस्टिट्यूशन क्लब में हैं और हमारे साथ हैं पूर्व सांसद आबिद साहब। सर, जो बंगाल में जिस तरह से एसआईआर हो रहा है उस पर क्या कहें? ये एसआईआर थोड़ी हो रहा है, हमेशा से दस्तूर रहा है कि जनता जो है वो सरकार चुनती है। अब सरकार ये तय कर रही है कि कौन आएगा, वोटर कौन होगा। सिंपल सवाल ये है, ये जो इलेक्शन हो रहा है इसके बाद ये पता लगेगा कि सरकार जीती या इलेक्शन कमीशन जीता है या सरकार जीती है या हार गई। अब पार्टी के जीतने आने की बात नहीं, जब आप फैसला करेंगे हम वोटर हैं, हम नहीं है। तो इससे पहले तो जो इलेक्शन कमीशन थे वो तो कहते थे कि भाई वोटर बनाओ, वोटर लाओ। ये पहला प्रोसेस है जो उल्टी गंगा बहा रही है। वो कह रही है ना, वोटर काटो, वोटर काटो। इसने पिछली बार इलेक्शन वोट कैसे डाल दिया। ये मुल्क उल्टा चल रहा है। इस मुल्क में मौजूदा हुकूमत ने उल्टा राग अपना शुरू कर दिया है। अब सिर्फ वो वोट डालेंगे जिसको गवर्नमेंट चाहेगी। इस पे आगे मैं और कुछ नहीं बोल सकता। 90 लाख लोगों के नाम कट चुके हैं, लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट जब हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाएगी बर्बादी की, तो ये भी मेन अक्यूज होंगे, ये बचेंगे नहीं। कोर्ट भी इसकी जिम्मेदार है। इनको ये समझ नहीं आता कि जब वहां मैंने देखा कि लोगों के पास पिछली बार वोट डाला, उससे पहले वोट डाला, आधार कार्ड उनके पास है, लेकिन फिर भी काट दिए गए। तो इसका मतलब ये कि सरकार ने सब तरफ अपने पंजे गाड़ दिए हैं। अब यहाँ कुछ दिन के बाद अगला इलेक्शन होगा, जैसे नॉर्थ कोरिया में 99% वोट दिया लोगों ने गवर्नमेंट को, उसको शिकायत 1% नहीं मिला। तो अगली बार मोदी साहब को ये शिकायत होगी कि 1% वोट मुझे क्यों नहीं मिला। यही होने जा रहा है। ये मुल्क खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने कहा है, सॉलिसिटर जनरल जो है, कि पीआईएल को खत्म ही कर दिया जाए। अब पीआईएल की जरूरत क्या है, अब गरीबी थोड़ी है देश में। बिल्कुल यही होगा, पीआईएल भी खत्म होगी। जब इलेक्शन कमीशन जिसको आप कहते हैं, ये इलेक्शन कमीशन कहाँ, ये तो मोदी कमीशन है। इसलिए कि इलेक्शन कमीशन में ये तय था कि एक लीडर अपोजिशन होगा, एक लीडर ऑफ हाउस होगा और एक चीफ जस्टिस होगा। तो चीफ जस्टिस तो हट गया। अब इलेक्शन कमीशन में कौन है? मोदी है, मोदी का मिनिस्टर है, मोदी का होम मिनिस्टर है। तो ये तो मोदी कमीशन है, इसको इलेक्शन कमीशन क्यों कहा जाता है, मैं आज तक नहीं समझ पा रहा हूँ। ऐसे ही पीआईएल का भी होगा। कोई इंस्टीट्यूशंस बचा नहीं है, लेकिन ये मुल्क, इसकी हिस्ट्री रही है, ये कभी सड़कों पर आने को तैयार नहीं है। आपको याद है कि हिंदुस्तान की तारीख यही रहेगी, जो भी बाहर से आया उसने किला फतेह किया, मुल्क उसका हो गया। तो मोदी साहब ने किला फतेह कर लिया है, मुल्क उनका है। तो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का जो शासन है वो कब आएगा फिर? देखिए, पहले आवाज उठती थी यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी में यूनियन होती थी, यूनियन बंद हो गई, स्टूडेंट की आवाजें बंद हो गई। अब कौन पार्लियामेंट जाता है, बिल्डर या माफिया? अब जब वो जाते हैं तो फिर हाउस कैसे चलता है? पहले पार्लियामेंट के अंदर एमपी बोलते थे, स्पीकर सुनता था। अब स्पीकर बोलता है और एमपी सुनता है। तो उसको अगर आप पार्लियामेंट कहते हैं, उसको अगर आप जमहूरियत कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप अभी पूरी किताब को पढ़ा नहीं, आपने पहले सफ़े पे उलझे हुए हैं। तो इलाज क्या है, उपाय क्या है? पूरी किताब पढ़िए तब समझ में आएगा। आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में, ये एक किताब डॉक्टर फरीदी पे लिखी गई। आज़ाद हिंदुस्तान में वो पहला मुस्लिम लीडर था
जिसने मुस्लिम, दलित और बैकवर्ड के लिए आवाज उठाई और परिहार के साथ मिलकर एक तंजीम बनाई कि जो माइनॉरिटीज हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उन सबको इकट्ठा होना चाहिए। 67 में ये काम उन्होंने किया था। जी काशीराम उसी की पैदावार है। जी काशीराम ने खुद मुझसे ये कहा कि उस मीटिंग के बाद मैंने DS4 बनाई थी जी जी और मैं कहाँ चला गया, तुम मुसलमान लोग कहाँ बैठे हो। उनके ऊपर बहुत कुछ लिखा नहीं गया था, लिखा गया था कोई किताब की शक्ल नहीं थी। ये एक किताब की शक्ल आज आई जिसका आज इनाग्रेशन था और 50-55 साल के बाद लोगों ने अभी ये याद किया। नई जनरेशन उनको जानती नहीं है। वो बहुत कट्टरपंथी हिंदुस्तानी थे, इंडिया से बड़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन वो कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ लिखा हुआ है, जो हमको दिया गया है, वो हम लेकर रहेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो नहीं है वो हम कोई नहीं मांगेंगे। इसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी। तो सर कई लोगों ने इस पे अपनी बात रखी, लेकिन जो जंग साहब ने एक बात कही कि उनके अलावा आज के दौर में जो मुस्लिमों के तरफ से कोई दूसरा नहीं हुआ जो आवाज उठा रहा हो, लेकिन जो लड़के बंद हैं जेलों में वो भी तो आवाज ही उठा रहे थे कौम समाज की। वो इंडिविजुअल लड़ाई लड़ रहे हैं और आज के माहौल की सजा पा रहे हैं, हक बोलने की सजा पा रहे हैं। ये बात 50 साल पहले डॉक्टर फरीदी ने कह दी थी कि अगर तुम लोग अपने को आपस में मजबूत नहीं करोगे तो वो वक्त आएगा जो आज हम देख रहे हैं। इन बच्चों की गलती कुछ नहीं है, बल्कि जो हमारी लीडरशिप थी वो कोई डेवलप नहीं हुई। अगर लीडरशिप डेवलप हो गई होती तो आज ये बच्चे, मासूम बच्चे, जेलों में नहीं सड़ते। सर कई लोगों ने इस पे अपनी बात रखी, लेकिन जो जंग साहब ने एक बात कही कि उनके अलावा आज के दौर में जो मुस्लिमों के तरफ से कोई दूसरा नहीं हुआ जो आवाज उठा रहा हो, लेकिन जो लड़के बंद हैं जेलों में वो भी तो आवाज ही उठा रहे थे कौम समाज की। वो इंडिविजुअल लड़ाई लड़ रहे हैं और आज के माहौल की सजा पा रहे हैं, हक बोलने की सजा पा रहे हैं। ये बात 50 साल पहले डॉक्टर फरीदी ने कह दी थी कि अगर तुम लोग अपने को आपस में मजबूत नहीं करोगे तो वो वक्त आएगा जो आज हम देख रहे हैं। इन बच्चों की गलती कुछ नहीं है, बल्कि जो हमारी लीडरशिप थी वो कोई डेवलप नहीं हुई। अगर लीडरशिप डेवलप हो गई होती तो आज ये बच्चे, मासूम बच्चे, जेलों में नहीं सड़ते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्व सांसद आदिब सर, और बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताएं और देखते रहें नवजागरण।